ओके गाइज, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन का कुछ कम, जहाँ मास परसेंटेज के बारे में हम लोगों ने जाना था, W/W। आज एक और कंसंट्रेशन को लेके चल रहे हैं, उसके आगे वाले कंसंट्रेशन को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग जो है एक एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर समझ रहे हैं। लिखे क्या है कि ASCL एक्वस सॉल्यूशन इज 7% V/V, दैट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स कि जहाँ तक अब हम लोग बात करें तो जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का सॉल्यूट कितना हो गया 7 ml, वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। तो जैसे हम लोगों ने मास बाई मास परसेंटेज पर जो हम लोगों ने यूज किया था वहाँ और यहाँ में कुछ खास चेंज नहीं है, बस वहाँ मास का यूज किए थे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। तो वहाँ जैसे लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। उसको हम लोग फिर यहाँ अगर पुट कर ले, यहाँ 7 डाल दे, यहाँ 100 डाल दे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मेरा फिर उस अनुसार निकल जाता है। उसी के अनुसार फिर उसका जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है एक मेरा, वो क्या है W/V परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं पहले। तो ए साल्ट सॉल्यूशन इज 3% W/V। W/V का मतलब क्या हो गया, ये W जो हो गया ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये V जो हो गया क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया W मास ऑफ सॉल्यूट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स 3% का मतलब यहाँ क्या लिख दिए फिर हम लोग कि 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ हम लोगों ने जैसे यूज किया था W/W, तो वहाँ हम लोग क्या किए थे 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ वॉल्यूम है तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब उसको यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं कि W/V परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक उसी तरह जैसे पहले यूज करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो यहाँ क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह कितना डालेंगे 3 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह कितना डालेंगे 100 ग्राम और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये यहाँ पर जो है आपका ज़्यादातर जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनाया जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग का बनता है, ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को, या तो मास परसेंटेज के ऊपर या तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर, इस दोनों के साथ हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं, या बुक आपको क्वेश्चन ज़्यादा देती है, या एग्जाम्स में भी अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर अदरवाइज मास परसेंटेज को मिलाकर ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस टर्म के लिए जब हम लोग आगे जब जाएंगे, और ज़्यादा आगे जाने के बाद जब देखेंगे तब इसके देखा जाएगा क्या है, लेकिन ऐसे 12 के लिए उतना इम्पॉर्टेंट टर्म्स नहीं है। तो हमने क्या किया, अभी जो अभी पीछे बताया उस पर एक क्वेश्चन फिर ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तब जाकर क्लियर होता जाएगा और आप अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, और दो को जो टर्म्स हम लोगों ने कंसंट्रेशन का पढ़ा है, एक W/W परसेंटेज, एक W/V परसेंटेज, उस दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन को बनाए। तो क्वेश्चन ये है कि ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज 10% W/V, फाइंड W/W परसेंटेज, जहां डेंसिटी फिर दिया हुआ है 12.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि W/V है, तो W/V का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया क्या मास, W क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, V क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग को W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा, ये 10, तो क्या लिख लिए। अब आ रहा है नीचे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा दिया नहीं है, तो डेंसिटी क्वेश्चन में मेंशन है। तो जैसे हम लोग पहले निकाल चुके थे कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो फिर हम लोगों ने डेंसिटी को यहाँ डाल दिया, वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है, वॉल्यूम कितना 100 ml, तो यहाँ पर 100 ml से मल्टीप्लाई किए, आया कितना मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा 125 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कितना निकाल लिया 125 इंटू 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा,
इसको अगर सॉल्व करें तो 25 एंड 100 है, 25 को अगर हम 125 को अगर 5 टाइम्स अगर हम लोग करें तो यहाँ आ गया 5, ये आ गया 25 4 100, 5 से 10 को काट देते ही आएगा 2, टोटल आएगा कितना 8। तो कितना परसेंटेज आ गया 8%। तो कितना परसेंटेज मेरा W/W परसेंटेज मिला 8% मिला। तो इस ढंग से हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। तो इस ढंग से हम लोग स्विच कर सकते हैं कि W/V से कैसे W/W निकाले या W/W से कैसे W/V को निकाल सकते हैं। उसी कारण से हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। यहाँ क्या किया हम लोगों ने कि सॉल्व्ड सॉल्यूशन इज 10% W/W, फाइंड W/V%। ठीक उसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिए। डेंसिटी यहाँ पर लिए हम लोगों ने कितना 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, थोड़ा सा चेंज किए कैसे आखिर हम लोग W/W से W/V परसेंटेज में जाएं या W/V से W/W परसेंटेज की तरफ जाए। तो अब देखते हैं W/V परसेंटेज। पहले जो हम लोग जान रहे थे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 10% लिया वो W/W, जैसे ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये 10% W/W का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 10 ग्राम और ये हो गया 100 ग्राम। तो यहाँ हम लोगों ने लिया कि 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम डाल दिए हम लोगों ने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है, नहीं पता है तो क्या हुआ, डेंसिटी पता है हम लोगों को, तो फिर उससे निकाल सकते हैं क्या हम लोग, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोगों ने बाहर किया तो क्या हो गया, मास बाय डेंसिटी। उसको हम लोगों ने पुट किया तो क्या हुआ, मास कितना है 100, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना 1.2। यहाँ से पॉइंट को हटाएं, एक पॉइंट हटाए, एक शून्य ऊपर दिए हम लोगों ने, एक जीरो हम लोगों ने ऊपर डाला तो आ गया कितना 1000 डिवाइडेड बाई 12 मिलीलीटर, इतना वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाल चुके हैं हम लोग 1000/12 मिलीलीटर। तो 1000/12 डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो नीचे वाले को ऊपर पलट दें। तो जैसे ही ऊपर पलटेंगे हम लोग तो क्या होगा, मेरा ये 12 चला आएगा यहाँ से, ये 12 जो डिवाइड के नीचे है तो ये 12 आ गया, क्या यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, 3 शून्य से ये 2 शून्य ये और 1 शून्य ये कट गया, तो टोटल कितना परसेंटेज बचा मेरा 12। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए इस ढंग से हम लोग W/V से W/W परसेंटेज की तरफ मूव कर जाए, W/W से W/V परसेंटेज की तरफ मूव कर जाए, और इस ढंग से बनाते हुए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिससे ये समझते हैं कि थोड़ा सा फिर उस टर्म को थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने डेंसिटी का यूज करते हुए ही काम किया है, तो थोड़ा सा चेंज किए क्वेश्चन में क्या, ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% W/W, फाइंड मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी जो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखे हैं हम लोगों ने 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। तो W/W जैसे हम लोग पहले से जान रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जो यहाँ पहले क्वेश्चन अच्छे से देख ले, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3। दैट मीन्स क्या है कि जो सॉल्यूट का मास है वो आपको नहीं दिया। अब सॉल्यूट का मास नहीं दिया तो हम लोग सॉल्यूट का मास को x मान ले, y मान ले, जैसे हम लोग अपना मान के चलते हैं, लेट करते हैं उस तरह लेट करेंगे और निकालते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, सॉल्यूट के मास को हम लोगों ने x कर लिया और W/W हम लोगों को HNO3 का कितना दे रखा है 5%, जो हमने यूज कर लिया। अब आते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे डेंसिटी है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग काफ़ी बेहतर हो चुके हुए हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया 1.4, 100 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम जो दे रखा है वॉल्यूम मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया 140 ग्राम। तो हम लोगों ने यूज कर लिया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 140। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर निकलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 100x को बाहर किए
तो 100x बाहर किए तो ये हो गया 140 इंटू 5, x को बाहर किए तो 140 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ हुआ क्या, ये एक शून्य से एक जीरो खत्म हो गया, 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना आ गया मेरा 7। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर तब उसका सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए, अब आप लोग 12th में हैं, इतना आना चाहिए दिमाग में कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये दिमाग में आना चाहिए बात कि ये क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये कह रहा है ऐसा है, उसको यूज करके देखते हैं, ये बात अब दिमाग में नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे अब ऐसा होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है, इसका सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, चलो उस पर बना के निकाल लेते हैं। तो इस ढंग से छोटे छोटे टर्म्स को छोटा छोटा चेंज कर कर हम लोग इसको निकालते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट टर्म जो है मेरा, मैं कंसंट्रेशन का जो टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें मोलारिटी आता है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, इस सब को देखते हुए, उस सब का रिलेशन देखते हुए, और तब हम लोग आगे फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता चले कि आखिर उससे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि विदाउट सेल्फ स्टडी कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्फ स्टडी मत छोड़िएगा।